बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये समझ लें कि कल रात दुनिया की सबसे बड़ी जंग इजराइल और ईरान की होते होते रह गई। आप इसको इस तरह समझ लें कि बस एक बटन था जो दबने ही वाला था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं दब पाया। और अगले चंद दिनों में, घंटों में, लम्हों में, किसी भी वक्त हम दुनिया की सबसे अजीम जंग देखने के लिए जा रहे हैं। ये कल रात को क्या हुआ था जब पुतिन पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अमेरिका और इजराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी, ये नोट दिखाकर कि ये देखो, मैं अमेरिकी डॉलर का कफन लेकर आया हूं और उसके कफन को ब्रिक्स के नोट के साथ हम बांधेंगे। इस नोट पर क्या कुछ है, क्या पैगामात हैं, लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि वो जंग कैसे रुकी है और इस नोट वाली कार्रवाई का असर क्या है कि अब इजराइल को जल्द से जल्द हमला करना है, इसके पास टाइम नहीं है। देखिए, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इजराइल का वो सहाफ़ी है जिसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं, इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि इसे बहुत सारी जो बातें कही हैं वो मनोवन ऐसी हुई हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इससे अपने प्लान शेयर करती है और ये प्रोपेगेट करते हैं। इसका अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में इतना अमल दखल है कि किसी भी वक्त जाकर बाइडन को गले मिल सकता है, उसके साथ व्हाइट हाउस में चाय शाय पी सकता है। ये अमेरिका की आर्मी चीफ, सीआईए के डायरेक्टर, किसी के साथ भी उठ बैठ सकता है, यानी इतने उसके ताल्लुकात। इसे कहा जी बस ये हमला होने वाला था, यानी ये जो रात गुजरी है ये दुनिया की अजीम तरीन जंग छिड़ने वाली थी। ये बटन बस दबने ही वाले थे, लेकिन मौसम की आ गई खराबी। उस खराबी की वजह से ये काम नहीं हो पाया और उसने कहा कि सिर्फ मौसम का मसला बढ़ गया था, उसके अलावा अब तैयारी सारी आखिरी मराहिल में चली गई है। ये मौसम खराब ना होता तो हो सकता है इस वक्त हम दुनिया की सबसे अजीम तरीन जंग आज देख रहे होते और पता नहीं कितने लोग मारे जा चुके होते। लेकिन उसने कहा कि अब ये मामला ज्यादा रुकने नहीं वाला, ये बस एक आध दिन, 2 दिन इस तरह की, उसने कहा बस थोड़ा सा लम्हा रह गया है, हम ये जंग देखने के लिए जा रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल हमला करने के लिए जा रहा है। उसके बाद तबाही कितनी होगी, क्या होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन लड़ाई अब तैयार है और किसी भी वक्त तबाही होने वाली। अब आप सोचें कि ये मौसम ने कैसे असर डाला है। आप सोचें क्या सूरत हाल हो सकती है कि मामला होता है। देखिए, सबसे पहले जब इजराइल ने कोई हमला करना है, उसने विजिबिलिटी देखनी है। अगर वेदर यानी मौसम की कंडीशन खराब हो, जैसे हैवी रेन्स हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, फोग हो या सैंडस्टॉर्म हो, रेत का तूफान हो, ये असल में होता कि विजिबिलिटी कम कर देता है और जो एक्यूरेसी होती है टारगेटेड करने की वो कम हो जाती है। इससे होता क्या है कि जो ड्रोन्स और ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, इससे डिफ़िकल्टी होती है कि अपना स्ट्राइक उसको आइडेंटिफाई करें और इजीली टारगेट करें। इसके अलावा जो फ्लाइट होती है उसकी सेफ्टी भी देखनी होती है, स्टॉर्म्स हैं। अब आप सोचें कि इसमें सबसे अहम चीज़ जो इसराइल ने देखनी है कि इनके पायलट F-35 से हमला करने जाना है और फिर वापस भी आना है। अगर मौसम खराब होगा, बारिश होगी, टेक ऑफ, लैंडिंग, ये डेंजरस हो जाएगी, तो सबसे बढ़कर ये मामला होता है कि ईरान तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने इनके पायलट्स को भी पकड़ना है, तबाह भी करना है। इस सारे मामले पर जब मौसम ख़राब होता है तो मिसाइल, ड्रोन्स या आपने जो चीज़ें हमला करनी होती हैं, वेदर पुअर कंडीशन हो, जीपीएस सिस्टम, सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो आप ये समझ लें, इंटेलिजेंस से लेकर तमाम चीज़ें असरअंदाज होती हैं। इस वजह से मौसम ख़राब हुआ, इन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन अब ये हमला करने जा रहे हैं और हो सकता है ये दुनिया की, यानी समझ लें कल रात को दुनिया की अजीम तरीन जंग होते होते रह गई। अजीम तरीन जंग होते होते रह गई, सिर्फ मौसम खराब हुआ। अब सीन ये है कि अब क्यों इजराइल को जल्द से जल्द हमला करना है। उसने आके बता दिया कि भाई ये टाइम थोड़ा है, ये बस आप समझ लें। वो इसलिए कि आप ये सोचें कि कल ब्रिक्स में पुतिन ने बुलाया सबको, लेकिन उसने वहां पर बुलाकर जो काम किया है वो आप समझ लें कि उसने ओपनली, ये मनाजिर देखिए जरा, अब पुतिन के चेहरे पर स्माइल देखिए, कॉन्फिडेंट देखिए, उसके हाथ में नोट देखिए। ये नोट क्या है? ये नोट नहीं है, ये अमेरिकी डॉलर का कफन है और ये इजराइल की कब्र के ऊपर उन्होंने रखना है। क्योंकि अमेरिका कमजोर है तो जाहिर सी बात है इजराइल भी कमजोर है। अमेरिका को कमजोर करने के लिए उसका डॉलर कमजोर करना है।
अब ये जो पेपर है ये असल में करेंसी है ब्रिक्स की। अब उस पर झंडे देके, पाकिस्तान तो खैर दूर दूर तक है ही नहीं इस खेल के अंदर, दुनिया में कोई सीरियस भी नहीं लेती, लेकिन अफगानिस्तान भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, इंडिया का झंडा भी है, बड़े बड़े ममालिक का झंडा है। और इस सूरत हाल में जो सबसे अहम बात है कि इन्होंने सारी दुनिया के मेजर ममालिक का झंडा इसमें रखा है, और इसके अलावा उनके नाम, उनकी लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज से लेकर अफगानी, पश्तो, फारसी और उसके अलावा रूसी, चाइनीज सारी है। पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम कोई नहीं है, क्योंकि कोई हमें दुनिया में सीरियस लेता नहीं है, उनको पता है यार ये आए या ना आए, इनसे इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि वो ये क्या काम है, दुनिया की 2/3 से ज़्यादा 70% आबादी अब तैयार है वो ब्रिक्स की करेंसी यूज़ करने जा रही है, डॉलर नहीं ब्रिक्स की। दुनिया में उन्हें ट्रेड करनी है तो ब्रिक्स की करेंसी यूज़ करेंगे, वही क्रिप्टो होगी, वही सब कुछ होगा, और ये पूरी दुनिया को हिला कर रख देने। जैसे ही पुतिन ये नोट लहराया है, जो अमेरिका से चीखें निकली हैं, उन्होंने साथ ही कह दी वादा करें आप वेस्ट को नहीं लेकर आएंगे। पुतिन का प्लान बड़ा कमाल है, वो आगे चाह रहा है। अब असल में वो कर क्या रहा है, यूरोप के अंदर कई कंट्रीज ने पुतिन को कहा है भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि नेटो तो आज नहीं तो कल टूट जाना, यूरोपीय यूनियन ने भी टूट जाना, तो वो इनके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो हर कोई इजराइल के साथ भी खड़ा नहीं है, क्योंकि उनके अपने मुल्क का सरअंदाज हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका की जंगों में। तो अब उन्होंने काम ये किया है कि ऐसा ऐसा उनको तोड़कर लाना है, इसलिए अमेरिका ने कहा है कि तुम वेस्ट को नहीं लेकर आओगे। अब उनको गुस्सा इस बात पर है, जाहिर सी बात है, अर्दोगान भी इसमें शामिल हुए हैं, और अर्दोगान जब शामिल होंगे तो मामला तो आपको पता है कि फिर इनके लिए और भी मुश्किलात होती हैं कि एक नेटो का मेंबर जाए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी ख़तरनाक है, कि जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि अब इजराइल को ये लग रहा है कि यार ये सारे ममालिक तो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें हमला करना है। हमला उसका तैयार था, मौसम की खराबी होगी। आप सोचें, ईरान के प्रेसिडेंट ने जो कल बैठकर पुतिन के सामने बैठकर उसने, बल्कि उसी के कहने पर जो धमकी दी है इसराइल को, उसने तो जाहिर सी बात है इसराइल के तोड़ फोड़ हिलाए हैं। उसने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि हम पर हमला होगा, हो सकता है हमारा थोड़ा नुकसान भी हो, लेकिन जो बदले में हम हमला करेंगे, जो जवाब देंगे, इसराइल को पता चल जाएगा कि उसने किया क्या, और इसराइल हमला करने के लिए जा रहा है। देखिए इस वक्त इसराइल को रिस्क नहीं लेना चाहता कि उसका कोई पायलट गिरे, और हमला भी उन्होंने लाजिम करना है, क्योंकि देखिए सारे ममालिक इकट्ठे हो गए। आप चाइना, इंडिया, आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, आप इन सबके साथ कैसे होंगे? अमेरिका का पलड़ा वीक हो रहा है, चाइना और रूस ने जल्दी टेक ओवर कर लिया, और ये जल्दी दुनिया का एक नया ऑर्डर आ रहा है, और उसके बाद आप देखिए खेल इनका खत्म हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन खत्म हो जानी है, इसको किसी ने तस्लीम नहीं करना। जब आपने करेंसी अमेरिका की, देखिए पहले अमेरिका की जारादारी थी, अब इन सारे ममालिक की होगी, इंडिया चाइना की वैसे ही आपको पता सुलह हो गई है। तो इस वक्त ये जो सारे का सारा मामला सामने आया है, उसने इंडिकेट कर दिया है कि इसराइल को ये लग रहा है कि ये ना हो कि अमेरिका ये ब्रिक्स इन सबको देखकर पीछे हट जाए। आपको पता है कि इस वक्त एंटनी ब्लिंकन जो आया है, उसने इसराइल में आकर क्या कहा है? दो ओपिनियन है, एक तो उसका अपना ओपिनियन है, वो तो कहता है मारो, रज के मारो, आपको पता है उसका ताल्लुक भी इसराइल से। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो अमेरिकी गवर्नमेंट का पैगाम भी लेकर आया है कि आप ये काम ना करें या फलाना ना करें, क्योंकि अमेरिका इस वक्त वीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, इन सारे ममालिक के सामने रखे। यूरोप में उसकी वैसे भी नहीं सुनी जा रही। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई हमें अपने आप को मरवाना नहीं है, तबाह नहीं करवाना, आप हर सूरत इस वक्त लिमिटेड स्ट्राइक रखें। इसराइल कह रहा है जी अमेरिका साथ है, अमेरिका देगा लाजिम, उसके जहाज इस वक्त फिजा के अंदर मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। तो अब इसराइल तैयार बैठा हुआ है। मौसम गालिबन एक आध दिन में क्लियर हो गया है, क्लियर यानी समझ ले क्लियर होने वाला है। तो उसके बाद ये हमला करने के लिए जा रहे हैं, और इन्होंने करना बड़ा शदीद हमला। इतना शदीद हमला करेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमने तारीख में ऐसा हमला नहीं देखा होगा जो ईरान पर करेंगे। देखिए कल रूस ने कह दिया है, सारे ममालिक को जब इकट्ठा किया ब्रिक्स के अंदर, तो ये बात रूस ने बड़ी क्लियरली कह दी कि अमेरिका की जारादारी नहीं चलेगी। उन्होंने असल में इनडायरेक्टली इसराइल को पैगाम दिया कि हम तुम्हारे नीचे से तख्त खींचेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये बात याद रहे, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल ने यहाँ पर नहीं रुकना, और अमेरिका अब हमें बचा नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि हम चाइना और इस कैंप में जाएं जहां पर एक नई दुनिया हो, यही रोक सकते हैं अब इसराइल को। और ये बात इसराइल से हजम नहीं हो पा रही कि रूस इतना ताकतवर कैसे हो गया है। हमने तो उसको आइसोलेट करना था यूक्रेन की जंग में,
और उसने सारी दुनिया को अपने साथ मिला लिया, तो प्लान तो फेल हो गए हैं। तो ज़रूरी है कि इजराइल के सारे प्लान कामयाब होंगे। आपने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है, आपका क्या भुरकस निकाला है अगलों ने। यानी जो लेबनान के अंदर इस वक्त इजराइल के साथ हो रहा है, उसकी फौजों के साथ हो रहा है, तो सारी दुनिया ने देख लिया। सो अब खेल आखिरी लम्हों में आ चुका है। हम बिल्कुल चंद घड़ियां दूर हैं दुनिया की सबसे अजीम तरीन बड़ी जंग देखने के लिए। उसके बाद फिर जो इजराइल का हाल होगा वो आप भूल जाएं। फिर ईरान के पुराने हमले और ये वो इतना तबाहकुन होगा, इतना तबाहकुन होगा कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और ये बड़ी लंबी यानी जंग चलेगी, लंबी रेस के घोड़े हैं सारे लोग, तो ये जंग नहीं रुकने वाली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।